अपना ये टॉपिक है आज का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है कि जिसमें जो बॉडी की स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे नहीं होती, मतलब कांस्टेंट नहीं होती। डेफिनेशन के हिसाब से देखो, द सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर स्पीड। इसकी जो एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा या फिर स्पीड, ये दोनों कैसे रहेंगी? वेरिएबल, एक जैसे नहीं रहेंगी। तो फिर उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर देखो कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है और इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसके मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें और एक चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, इसका रेडियल एक्सेलरेशन। अब रेडियल एक्सेलरेशन हमने यूनिफॉर्म में तो देख लिए है, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहेगा। एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम कंसीडर करते हैं तो ये इतनी सारी चीज़ें अपने को कंसीडर करनी पड़ेंगी। पहली तो चीज़ है कि रेडियल एक्सेलरेशन इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। वैसे ही टेंजेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगी, नॉन ज़ीरो रहेगा ये, मतलब ज़ीरो नहीं होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन भी इसका ज़ीरो नहीं होगा, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये टर्म्स जिसमें होते हैं उस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा वर्टिकल सर्कल का, मतलब मोशन ऑफ बॉडी ऑन वर्टिकल सर्कल। जैसे हम जाइंट व्हील बोलते हैं, तो जाइंट व्हील जो आकाश पाड़ना बोलते हैं मराठी में उसको, तो वो ऊपर में जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी और नीचे आता है टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो उस तरह का एग्जाम्पल वर्टिकल सर्कल का एग्जाम्पल होता है। अब इसमें और एक चीज़ ऐसा है कि जब स्पीड, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस, अब बॉडी की स्पीड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म में चेंज होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज नहीं हो रही थी, एक जैसी थी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड हमेशा कैसे रहती है? चेंजिंग रहती है, वेरिएबल रहती है। और जब चेंजेबल स्पीड होती है, जहाँ पर भी चेंजेबल स्पीड होती है वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तैयार होता है। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रहती है वो कौन से डायरेक्शन में रहती है? वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहती है। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेंगी? वेलोसिटी के डायरेक्शन में, मतलब उसी लाइन में रहेंगी, या तो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगी या फिर सेम डायरेक्शन में रहेंगी। देखो पढ़ लेते इसे। व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस, जब भी बॉडी की स्पीड क्या होती है? चेंज होती है, उसके वजह से क्या होता है? इट रिजल्ट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तैयार होता है। बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रही तो रेडियल एक्सेलरेशन रहता है, और बॉडी की स्पीड चेंज रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तैयार हो जाता है। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होती है या फिर उसके अपोजिट। जैसे ऐसे सर्कुलर मोशन में बॉडी घूम रही है और यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर में रहेगी, यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर में है, यहाँ से वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर में है। हर जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा इसकी डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी के डायरेक्शन रहेंगी या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, विल बी इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और एंगुलर एक्सेलरेशन अपने को पता है अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अल्फा यहाँ पर नॉन जीरो टर्म रहने वाला है। अब हम एग्जांपल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक फ़ैन का एग्जांपल लेते हैं। एक फ़ैन है, फ़ैन के ब्लेड्स घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब दो एग्जांपल है, मतलब फ़ैन के ही एग्जांपल है, लेकिन एक एग्जांपल में स्पीड बढ़ रही फ़ैन की और दूसरे एग्जांपल में फ़ैन की स्पीड क्या हो रही? घट रही, डिक्रीजिंग स्पीड है। तो जब फ़ैन के ब्लेड्स एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूम रहे हैं और जब इंक्रीजिंग स्पीड है तो अल्फ़ा की डायरेक्शन, अल्फ़ा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है। कब? जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में घूमता है और इंक्रीजिंग की स्पीड की बात है, तब एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं। और जब डिक्रीजिंग स्पीड की बात आती है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। व्हेन द पार्टिकल इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है और फॉर इंक्रीजिंग स्पीड की हम बात करेंगे तो फिर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और जब डिक्रीजिंग स्पीड की बात रहेंगी तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी।
फॉर डिक्रीजिंग स्पीड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही, और उसमें हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अब ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, हम इसकी डायग्राम पहले चेक कर लेते हैं। देखो डायग्राम में देखो, ये जब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जब सेम स्पीड में होता है, तब एक्सेलरेशन लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, जिसे हम रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर सेम स्पीड में नहीं है तो फिर अलोंग द टेंजेंट एक एक्सेलरेशन लगता है, जिसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सेलरेशन होते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इन दोनों का मतलब किसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का और रेडियल एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट रहेगा वो है ये एक्सेलरेशन, और ये है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में चलते हैं अभी। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हमें ऑलरेडी पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए है कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार होता है। ये हमने वेक्टर फॉर्म में देख लिया। अब इसे हम करने वाले हैं डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, u/v का रूल लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव का। तो इसके हिसाब से पहली टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। ओमेगा एज इट इज, चेंज इन पोजीशन मतलब ही डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी प्लस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, और आर बार एज इट इज। अब ए मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास अभी है एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस वी बार प्लस अल्फा बार क्रॉस आर बार। अब ये ओमेगा बार क्रॉस वी बार और अल्फा बार क्रॉस आर बार ये क्या चीज़ें होती है, तो ओमेगा बार क्रॉस वी बार ये होती है रेडियल एक्सेलरेशन, और अल्फा बार क्रॉस आर बार ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों टर्म्स को हम अभी रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 अपनी इस तरह से हो जाएंगी। देखो ए एज इट इज ओमेगा बार क्रॉस वी बार रेडियल एक्सेलरेशन प्लस अल्फा बार क्रॉस आर बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस तरह से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, इसे हम मॉड में लेंगे, और ये जो समेशन है इसका हम अंडर रूट में लेकर इसका स्क्वायर भी कर देंगे। तो अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये जो ए नाम का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू हमने मतलब मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर बीच में हमने देखे थे कि ओमेगा बार क्रॉस वी बार इक्वल टू रेडियल एक्सेलरेशन होता है, और अल्फा बार क्रॉस आर बार ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो ये दोनों किस तरह से आ गए हैं ये हम अभी देखने वाले हैं। तो पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। देखो हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो v होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ये अपने को पता है, रख दिया हमने। फिर डेरिवेटिव ऑफ r इंटू ओमेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल हम लगाएंगे। तो फर्स्ट टर्म सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब r एज इट इज़ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस ओमेगा इंटू चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टाइम। अब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर अभी है रेडियस को हम कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो रेडियस है इसको कांस्टेंट कंसिडर करते हुए डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, ज़ीरो। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हो गया ज़ीरो, जीरो इंटू ओमेगा जीरो, मतलब इतनी ही टर्म अभी बाकी है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू आर एज इट इज़, और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम ये होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे ही हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ए बार इक्वल्स टू अल्फा बार क्रॉस आर बार, और ये क्या चीज़ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब ए टी इक्वल्स टू अल्फा बार क्रॉस आर बार होता है।
रेडियल को भी हम देख लेते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन कैसे आया। तो हमें पता है A इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर भी अपने को पता है, ये बेसिक फार्मूले है, स्टार्टिंग में हो गए हैं अपने। स्क्वायर एज इट इज़, आर भी एज इट इज़, वी का स्क्वायर वी स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर, एक एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय अपॉन आर बचा। वी स्क्वायर को इस तरह से हमने स्प्लिट अप कर दिए, वी इंटू वी, अपॉन वाला आर यहाँ पर लिख दिए, वी को एज इट इज़ रख दिए, और वी बाय आर होता है ओमेगा। इस एक्सेलरेशन को हमने अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू ओमेगा बार क्रॉस वी बार, और ये बन रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसको भी हमने लास्ट इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप किए थे हमने। कुछ हिंट्स है, ये हम देख लेते हैं, कुछ नोट्स है एक्स्ट्रा के। जब अल्फ़ा की डायरेक्शन एक्सिस पर नहीं होती, मतलब एक्सिस से अगर अल्फ़ा की डायरेक्शन नहीं है, तिरछी है अल्फ़ा की डायरेक्शन, तो उसके कंपोनेंट्स तैयार होंगे। हमें पता है किसी भी इंक्लाइंड फोर्स को हम स्प्लिट अप करते हैं, तो अल्फ़ा की डायरेक्शन अगर इंक्लाइंड है, सेंटर से एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है, इंक्लाइंड है, तो फिर उसके भी कुछ कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक कंपोनेंट एक्सिस में होगा अलोंग द एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट उसको परपेंडिकुलर एक्सिस में होगा। ये कब काम आएगा अपने को, जब कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे उस तरह के, उस समय में अपने को ये काम पड़ेगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में भी एक नोट ऐसी है कि जब अल्फ़ा कांस्टेंट रहता है और उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है, अल्फ़ा अगर कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है, तो फिर थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों की भी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ही होती है। ये कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने वाले हैं। यूसीएम और नॉन यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे होती है, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब ही एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर के केस में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेंगी, वेरिएबल रहेंगी, मतलब ही एंगुलर वेलोसिटी भी कैसे रहेंगी, वेरिएबल ही रहने वाली है। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन की। देखो स्पीड हो गया मैग्नीट्यूड, और स्पीड की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा ही वेरिएबल रहेंगी। हमें पता है चेंजिंग डायरेक्शन रहती है, तो वही वेरिएबल डायरेक्शन रहेगी, तो यहाँ पर भी वेरिएबल डायरेक्शन रहेगी। अब एक चीज़ तो अपने को पता है कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ज़ीरो। यहाँ पर स्पीड वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ होता है, जहाँ पर चेंजेबल स्पीड होती है वहाँ पर, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंजेबल स्पीड होती है, इसलिए यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब नॉन ज़ीरो नहीं होगा वो। अब रेडियल एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सक्सेसफुली घूमने के लिए एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, और एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द रेडियस होता है, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब ये नॉन ज़ीरो टर्म रहेगी, वहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा ही। और रेडियल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी रहता है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं, कंसेप्ट जो बार बार हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखोगे तो कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।